फ्रेंड्स, हमने दो जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ लिया है। एक है पोषण और दूसरा है श्वसन, अर्थात न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम तीसरे जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं जो शरीर में या फिर किसी भी सजीव में होते हैं। तो इसको कहते हैं वहन, ट्रांसपोर्टेशन। वहन मतलब जैसे कि भोजन है या फिर श्वसन के लिए जो आवश्यक पदार्थ है वो क्या है, शरीर के विभिन्न हिस्सों तक, विभिन्न भागों तक आखिर पहुंचता कैसे है, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो वहन का तो आप शाब्दिक अर्थ भी समझ रहे हैं कि किसी भी चीज का मतलब परिवहन, मतलब किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो ये बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में इसका मतलब है, वहन का अर्थ है पदार्थों का शरीर के एक आंतरिक भाग से दूसरे आंतरिक भाग तक जाना। तो अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों में कैसे हो रहा है और फिर पौधों में क्या क्या चाहिए वहन के लिए। तो वहन के लिए मनुष्य में आवश्यक है वहन के लिए मार्ग, मतलब हम जिस रास्ते से जाएंगे, हमको रास्ता चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। वैसे ही वहन के लिए मार्ग जो है, रास्ता जो है वो है रुधिर, अर्थात रक्त। रक्त के द्वारा ही पदार्थ जो हैं, आवश्यक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। तो और दूसरा है दाब डालने वाला यंत्र। कोई यंत्र चाहिए जो कि पदार्थों को दबाव डाल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए। और अब वहन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है पौधों में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है माध्यम जो है जल, जल के माध्यम से पहुंचता है। जाइलम और फ्लोएम जो दो उत्तक होते हैं वो क्या है, संवहन उत्तक कहलाते हैं। एक भोजन का परिवहन करता है और एक जल का। जल जो है वो, जाइलम जो है वो जल का करता है और फ्लोएम जो है वो भोजन का। तो अब जैसे कि हम वहन के लिए मार्ग यानी रक्त, मनुष्यों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पहले, तो रक्त के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे। और दाब डालने वाला जो यंत्र है हृदय, उसकी क्या बनावट है, क्या उसकी कार्य प्रणाली है, कैसे वो वर्क कर रहा है, उसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हृदय जो होता है, जो हार्ट है, उसकी जो बनावट है और उसका जो डायग्राम है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए, उसका नेमिंग करने के लिए, तो आपको उसको प्रैक्टिस करना है। अब हम हृदय के बारे में जानते हैं। यह अनैच्छिक पेशियों से बना हुआ एक पंप है। अनैच्छिक पेशियां और ऐच्छिक पेशियां आपको पता होगा, 9th में पढ़ना था। अनैच्छिक पेशियां मतलब जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो अपने से काम करती हैं। और ऐच्छिक मतलब ऐसी जो जिनमें हमारा कंट्रोल होता है। जैसे आंख की पलक झपक रही है तो हमारा कंट्रोल नहीं है, वो खुद ब खुद झपक रही है। वैसे हृदय पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो खुद धड़क रहा है। तो वो अनैच्छिक पेशियों से बना हुआ एक पंप है। दूसरा है, यह रक्त को शरीर के अंगों से खींचकर फेफड़ों तथा गुर्दों में शुद्ध होने के लिए भेजता है और फिर पुनः उसे पूरे शरीर में भेज देता है। ठीक है, हृदय क्या करता है, रक्त को खींचता है और पूरे शरीर में भेजता है। अब यहाँ रक्त के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि रक्त कैसे हैं, ऑक्सीजन युक्त रक्त कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कैसा है। तो ऑक्सीजन जिसमें रहेगा वो शुद्ध रक्त कहलाएगा और वो धमनी से बहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होगा वो अशुद्ध रक्त, वो शिराओं से बहेगा। अब हृदय में धमनी और शिराएं होती हैं। तो हृदय जो है धमनियां, शिराओं और कोशिकाओं के समूह से बनता है और वहां पर ही रुधिर परिसंचरण तंत्र, मतलब रक्त का जो तंत्र है, उसका निर्माण होता है। अब हृदय की बनावट के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ये आपको एकदम याद कर लेना है और आपका डायग्राम आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब उसके पार्ट्स हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा है, इनका नियंत्रक द्विक और त्रिक पार्टों द्वारा किया जाता है। ये पार्ट मतलब द्विक पार्ट और त्रिक पार्ट वहां पे उसके स्ट्रक्चर में बने होते हैं, ये खुलते और बंद होते हैं। तीसरा है, अलिंद की दीवारें पतली और निलय की दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। ये आपको याद रखना है। इसकी जो बनावट है, किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन जो है, हृदय में क्या क्या है, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, ये आपको लर्न करना है कि उसमें उसके पार्ट्स क्या क्या है। चौथा है, दाएं अलिंद से दाएं निलय का संबंध त्रिकपाट द्वारा होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद हृदय का जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे शिराएं हैं, कहाँ पे निचली सिरा है, कहाँ पे निलय है, कहाँ पे अलिंद हैं। जो चैम्बर्स हैं, जो चैम्बर्स में बटे हुए हैं, वो चैम्बर्स के बारे में आपको पढ़ना है।
तो बस उसके बाद अब हृदय कैसे कार्य करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद रक्त को स्टार्ट कर देंगे। रक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।